अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कमर मेकन शहर इक़्तिदार से आपके साथ मुखातिब है। नाजरीन, शहबाज़ गिल के जिस्मानी रिमांड के मुतालिक केस में अहम मोड़ आया है। शहबाज़ गिल का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए 48 घंटों के लिए इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया है। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको मैं बताता चलूँ। शहबाज़ गिल ने ARY के ऊपर एक स्टेटमेंट दिया था। उस स्टेटमेंट के बाद शहबाज़ गिल को इस्लामाबाद से बनी गाला के इलाके से इमरान खान चौक से गिरफ़्तार किया गया था। उस वक़्त गिरफ़्तार करते हुए जो फुटेज भी आप लोगों ने देखी होगी, गिरफ़्तार करके उनको मुख्तलिफ नामालूम मकामात पर रखा गया। उसके बाद जब उनको जुडिशल किया गया, उनको पेश किया गया अदालत में, तो 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पुलिस ने हासिल किया। 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल करने के बाद जब ख़त्म हुआ तो दोबारा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी, जो कि कोर्ट ने मुस्तरद करते हुए 5 रोज़ के लिए जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया था। 5 रोज़ के जुडिशल रिमांड पर जब जेल भेज दिया गया तो उसके बाद एक रिट दाखिल की गई दोबारा हुकूमत की तरफ से कि हमें जिस्मानी रिमांड मतलूब है और हमें मज़ीद तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड पर शहबाज़ गिल को दिया जाए। लेकिन वो रिट भी खारिज होगी, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया। हुकूमती वकला वहाँ पर पेश हुए और उन्होंने कहा कि जिस्मानी रिमांड ज़रूरी है। हुकूमत बार बार जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करती रही और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी रिट वापस एडिशनल सेशन जज जो हैं अदनान साहब उनके पास भेजी थी। और लेकिन अदनान साहब की छुट्टी पे होने की वजह से वो दरख्वास्त ज़ेबा चौधरी साहिबा ने सुनी, जो कि अभी मौजूदा जज उनकी जगह पर एज अ ड्यूटी जज काम कर रही हैं। आज उन्होंने सुबह 10:30 बजे तक मुख्तलिफ 3 घंटे से ऊपर के दलाइल हुकूमती और PTI वकला के सुनने के बाद अभी थोड़ी देर पहले फ़ैसला सुनाया और उस फैसले में उन्होंने शहबाज़ गिल का मज़ीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए 48 घंटों के लिए पुलिस के हवाले करने का हुक्म दिया है। नाज़रीन, इसमें 2-3 अहम चीज़ें आपके साथ शेयर करते चलें कि पिछले जब 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद शहबाज़ गिल को कोर्ट में पेश किया गया तो शहबाज़ गिल ने अपने जिस्म से कपड़े उठाकर जज साहब को ये चीज़ें दिखाई और कहा कि मुझ पर जुल्म तशद्दुद किया जा रहा है और मुझे टॉर्चर का निशाना बनाया जा रहा है और मुझसे ये पूछा जा रहा है कि इमरान खान साहब क्या खाते हैं और किन किन ख़ास लोगों से उनकी कितनी मुलाकातें कहाँ पर हुई हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, इस तरह से तशद्दुद करना, इस तरह से उनको मार धाड़ और अपनी मर्ज़ी के बयानात देने के लिए उनके ऊपर तशद्दुद करना और अपनी मर्ज़ी की स्टेटमेंट्स लेने के लिए उनको मजबूर करना, ये बिल्कुल भी समझ से बालातर है। मुख्तलिफ PTI के जो ओहदेदार हैं उन्होंने भी इसकी मज़म्मत की है और उन्होंने लाताल्लुकी का इज़हार भी किया जो उनकी स्टेटमेंट है, लेकिन पार्शली वो इसको सपोर्ट करते हुए भी दिखाई देते हैं। हमें कोर्ट में भी बहुत सारे वकला PTI से जो एफिलिएशन रखते हैं वो मौजूद होते हैं। PTI के अहम सीनियर ओहदेदारान भी जो हैं वो वक्तन फ़वक्तन कोर्ट के चक्कर लगाते रहते हैं जब भी केस की हेयरिंग होती रहती है। अब देखना ये है कि शहबाज़ गिल को दोबारा जिस्मानी रिमांड पर लेकर इस्लामाबाद पुलिस कौन सी कन्विक्शंस करवा सकती है, कौन कौन से बयानात मज़ीद शहबाज़ गिल दे सकते हैं। एक और अहम चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे, जो पिछली दफ़ा जब जिस्मानी रिमांड पर दिया गया तो मुख्तलिफ सहाफ़ियों की तरफ से इन चीज़ों के इंकशाफात किए गए कि शहबाज़ गिल ने इन चीज़ों को मान लिया है कि वो उन्होंने इमरान खान के कहने पर या किसी और के कहने पर ये बयानात दिए हैं। तो बाद में शहबाज़ गिल जब कोर्ट में पेश हुए उनसे सहाफ़ी ने सवाल किया तो इन्होंने इस चीज़ को मुस्तरद किया और उन्होंने कहा कि मैंने किसी किस्म का भी बयान नहीं दिया। सदीक जान जो सीनियर सहाफ़ी हैं और ब्यूरो चीफ बोल TV भी हैं, उनसे जब हमने इंटरव्यू किया तो उन्होंने भी बताया कि शहबाज़ गिल के ऊपर बहुत ज़्यादा जिस्मानी तशद्दुद किया गया था जब वो इस्लामाबाद पुलिस की कस्टडी में थे। लेकिन पंजाब में जब अडयाला जेल में उनको शिफ्ट कर दिया गया जुडिशल रिमांड के बाद, तो वहाँ पर भी उन पर तशद्दुद की इतलात आती रहीं। जो वज़ीर दाखिला पंजाब हैं उन्होंने भी इस चीज़ का जिक्र किया, इमरान खान साहब ने उसकी इस चीज़ का जिक्र किया और ख़ुसूसन जो PTI का रहनुमा मिलने के लिए गए थे वहाँ पर अडयाला जेल में, उनको भी मिलने नहीं दिया गया। और इंकशाफ ये भी सामने आया था सदीक जान साहब की तरफ से कि उनको इसलिए मिलने नहीं दिया गया क्योंकि उनको मिलने दिया जाता तो मुख्तलिफ और मैसेजेस उन तक पहुँचाए जाते, तो उस वक़्त रहनुमाओं को थ्रेट करके और उनको FIR की धमकियां देकर 5 घंटे वेट करवाने के बाद वापस भेज दिया गया था और शहबाज़ गिल से मुलाकात नहीं करवाई गई थी। आज 3 बजे ज़ेबा चौधरी साहिबा ने ऑर्डर देते हुए ये फ़ैसला सुनाया कि 2 दिन के लिए 48 घंटों के लिए इस्लामाबाद पुलिस को के हवाले किया जाए जिस्मानी रिमांड के ऊपर। अब देखना यह है कि इस्लामाबाद पुलिस कौन कौन से अहम इंकशाफात करवा सकती है। ख़बर ये आ रही है कि वो कोशिश होगी इस्लामाबाद पुलिस और हुकूमत की कि वो शहबाज़ गिल से अपनी मर्ज़ी के बयानात देकर इस तफ्तीश के दायराकार को वसी करते हुए बनी गाला पर भी हमलावर हो सकते हैं। अब देखना यह है कि यह दायराकार बनी गाला तक जाता है या नहीं जाता। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम आपको लम्हा बलम्हा इन सारी डिटेल से आगाह करते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।